जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, चलिए, हीमोग्लोबिन क्या है। बताएं सभी साथी, ये क्या होता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये जटिल प्रोटीन होता है। ठीक है, जटिल प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है। बताएं सभी साथी, कौन सा होगा। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड और प्रोटीन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, मध्यकालीन भारत के संदर्भ डैश निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। बताएं दोस्तों, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में बताना है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा परगना, सरकार। ठीक है, परगना, सरकार, सूबा। राइट आंसर इसका ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है। बताएं दोस्तों, कौन सा शिलालेख में है कलिंग विजय का वर्णन। थोड़ा तबीयत में दिक्कत है तो उसी के कारण आवाज ऐसी है। ठीक है, 2 से 3 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, फिर अच्छे तरीके से कराऊंगा सभी क्लास को। तो यह है दोस्तों 13वां शिलालेख। ठीक है, अशोक का 13वां शिलालेख। राइट आंसर है इसका डी। ठीक है, चलिए 1 को 2 से मिलाते हैं, सूची 1 को। चलिए दोस्तों मिलाते हैं, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। इधर दोस्तों वंश है और यहाँ पर दे रखा है, यानी कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है प्रतिहार। ठीक है, क्या दिया दोस्तों, प्रतिहार। तो प्रतिहार का संबंध किससे था, तो कन्नौज से था। ठीक है, किससे था, कन्नौज से था। ठीक है, और दोस्तों चौल का किससे था, चौल का था दोस्तों, किससे था, तंजौर। चौल का किससे था, तंजौर से था। ठीक है ना, तंजौर से। परमार वंश का संबंध किससे था, तो ये परमार का जो था दोस्तों ये था धारा। ठीक है, धारा। ठीक है, धारा। नेक्स्ट है सोलंकी। सोलंकी का संबंध किससे है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अनहिलवाड़। ठीक है, अनहिलवाड़ से। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ए, डी ए सी बी, डी ए सी बी, डी ए, डी ए सी बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ए सी बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए, अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। बताएं सभी साथी, कहां से मिलती है। अभी बताया था। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि चचनामा से मिलती है। अरबों के द्वारा जो जानकारी मिलती है चचनामा से मिलती है। ठीक है, चलिए, इंपीरियल गजेटियर, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। बताएं दोस्तों, कौन थे इसके संकलनकर्ता। तो ये है दोस्तों विलियम विलियमसन हंटर। ठीक है, विलियम विल्सन हंटर, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जहांगीर महल स्थित है। बताएं दोस्तों, कहां पर स्थित है जहांगीर महल, कहां पर अवस्थित है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका, यह है दोस्तों आगरा में। ठीक है, आगरा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। बताएं दोस्तों, किसने लगाया था। तो यह लगा दिया था दोस्तों जहांगीर ने ही। ठीक है, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था। बताएं दोस्तों, किससे संबंधित था। ये था विदेश मंत्री से संबंधित था। ठीक है, विदेश मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। बताएं सभी साथी, किसको कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है
किसको? चलिए राइट आंसर इसका लॉर्ड कर्जन को बोलते हैं, ठीक है, लॉर्ड कर्जन को बोलते हैं। इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक थे, बताएं दोस्तों कौन थे? ये है दोस्तों के एन नटराजन, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थ गव्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? बताएं सभी साथी, किस वायसराय ने अपनाई थी? चलिए दोस्तों राइट आंसर इसका लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनाई थी देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थ गव्य की, ठीक है, किसकी? पार्थ की नीति को अपनाया था, किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थोड़ा नीचे कर लीजिए इसको। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? बताएं सभी साथी, किसने की थी? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये की थी मास्टर सूर्य सेन ने की थी, ठीक है, किसकी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, रोलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? बताएं सभी साथी, कौन थे? तो दोस्तों भारत के वायसराय थे यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। चलिए एरुंडेल, एरुंडेल समिति का संबंध किससे था? बताएं सभी साथी, अरुंडेल समिति का संबंध है किससे है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर राजनीतिक सुधार से, ठीक है, राजनीतिक सुधार से संबंधित है अरुंडेल समिति। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों के विद्रोह किया था, बताएं दोस्तों, नाविकों ने विद्रोह किया था कहां? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था मुंबई, कहां पर? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? बताएं सभी साथी, किसने की थी? सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? बताएं सभी साथी, किसने की थी? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि बहराम जी एम मालावारी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर बहराम जी एम मालावारी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नायक नायकदा नायकदा विद्रोह कहां हुआ था? बताएं सभी साथी, कहां पर हुआ था? नायकदा विद्रोह कहां हुआ था? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये हुआ था गुजरात में, ठीक है, गुजरात में हुआ था। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों 3 के टारगेट को पूरा कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही क्लास डेली चलती रहेगी और दोस्तों कुछ समय में पीडीएफ को टाइप करके ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, यानी कि यहाँ पर 29 करा दिए, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, भगत सिंह और बटू केशवर दत्त ने, ठीक है, किसने? भगत सिंह और बटू केशवर दत्त ने विधानसभा में बम फेंका था, मतलब आपको यह बताना है किस वर्ष फेंका था, पूरी डिटेल बतानी है, ठीक है। बटू केशवर और भगत सिंह ने जो बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा में, यानी कि किस तारीख को फेंका था, ठीक है, आपको तारीख बतानी है और दोस्तों पूरी डेट बतानी है उसकी, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।